यात्रा में भागलपुर के जनता के बीच हाजिरी देने आए हैं और यात्राएं जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कोई नई बात नहीं है। इन्होंने अपने पाली की शुरुआत ही यात्रा से ही की थी। याद करिए कि पिछले 20 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने बिहार में कितनी यात्राएं की हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। दर्जन भर से अधिक यात्राएं हुई हैं। और बात कहां से शुरू हुई थी, याद करिए। बात न्याय यात्रा से शुरू हुई थी, जब मुख्यमंत्री जी ने पूरा बिहार घूम के आपके यहां भी आके बिहार के लोगों से न्याय मांगा था, क्योंकि उस समय की हुकूमत ने एनडीए के साथ अन्याय किया था और आपने इन्हें न्याय देने का फैसला किया, एनडीए के साथ न्याय किया। और तब से लगातार पिछले 20 वर्षों में विभिन्न यात्राओं के माध्यम से और विभिन्न विकास की योजनाओं से मुख्यमंत्री जी ने बिहार को आगे बढ़ाया है। ये सब आप महसूस कर रहे हैं। और यात्राओं के नाम से ही यात्राओं का संदेश भी छिपा रहता है। न्याय यात्रा, विकास यात्रा, प्रवास यात्रा, संकल्प यात्रा, अधिकार यात्रा, लंबी सूची है यात्राओं की। और अभी हाल फिलहाल साल भर पहले प्रगति यात्रा हुई थी, उसमें भी मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग भागलपुर आए थे। और साथियों, याद रखिएगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे देश में जाने जाते हैं कि ये एक ऐसे राजनेता हैं कि जो कहते हैं, जो जनता से वादा करते हैं, उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठते हैं। यही इनकी खासियत है साथियों। और आज भी भागलपुर में हम लोग उसी की एक झलक देख रहे हैं। साल भर पहले आए थे प्रगति यात्रा में और इन्होंने कुछ भागलपुर के विकास के लिए दशकों और वर्षों से पड़ी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की थी। आज हम लोग आपके दरबार में आने से पहले मुख्यमंत्री जी के साथ प्रगति यात्रा में घोषित योजनाओं का स्थल निरीक्षण करते आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। वहां जो आपका फ्लाईओवर बन रहा है, वहां तो अद्भुत दृश्य बन जाएगा। वो जो बौसी रोड पे बन रहा है, अभी एलिवेटेड सड़क मतलब बन रहा है, अभी तो पिलर ही लगा है। देखिएगा 2 वर्ष के बाद वहां कि जब ऊपर नीचे सड़क रहेगा और बीच से ट्रेन दौड़ेगी, वो देखने भी लोग जाएंगे। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भागलपुर की तो तस्वीर बदली ही है, पूरे बिहार की तकदीर बदली है। इसलिए आज समृद्धि यात्रा में आए हैं और इस यात्रा का उद्देश्य है कि भागलपुर को समृद्धि के रास्ते ले चलना। विकास जब घर घर तक पहुंच जाता है तो लोग समृद्ध होते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने अब ठाना है कि बिहार को विकसित प्रदेशों के श्रेणी में ले जाना है और विकसित ये समृद्धि यात्रा का यही उद्देश्य है साथियों। तो आइए, आज जब बिहार को इस ऊंचाई तक ले जाने वाले नेता आपको समृद्धि के रास्ते ले चलने आए हैं, तो हम सब मिलकर संकल्प लें कि आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत को, जो भी एनडीए की हुकूमत आएगी, हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत से उसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो भी हुकूमत बनेगी वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी, इन्हीं के वसूलों पर चलेगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय।
अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी सर को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, एक बार जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो मुख्यमंत्री जी ने सीता मैया के भी मंदिर बनावा लगले, तो एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की। आज इस समृद्धि यात्रा में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पिछले 20 वर्षों से लगातार बिहार की सेवा कर रहे, लगभग 50 वर्षों से राजनीतिक सेवा कर रहे और इस बिहार को न्याय यात्रा से लेकर, प्रगति यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक करने वाले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम कीजिए साथी। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी और बिहार के लोकप्रिय जल संसाधन मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, इस मंच पर उपस्थित यहां के सांसद अजय मंडल जी, माननीय विधायक बुलो मंडल जी, माननीय विधायक सुवानंद जी, माननीय विधायक रोहित पांडे जी, माननीय विधायक मिथुन यादव जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य संजीव सिंह जी, डॉक्टर एनके यादव जी, हमारे भाई विजय सिंह जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आया हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार कई जिलों के, लगभग आज 23वां जिला है जिस जिले में समृद्धि यात्रा के बीच में आपके यहां आए हैं। और याद कीजिए 2005 का वो कालखंड जब बिहार में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था और गांव में स्कूल नहीं खुलते थे। लड़कियों को हाई स्कूल पास करने के लिए ब्लॉक में स्कूल में आना पड़ता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार में मात्र 6000 किलोमीटर सड़कें हुआ करता था साथियों, आज नीतीश कुमार जी ने 20 साल के शासनकाल में 1,40,000 किलोमीटर सड़क किसी ने बनाया तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया। और आज हम कह सकते कोई गांव नहीं है जिसको सड़क नहीं है। बगल में खुटाहा गांव हुआ करता है, किसी तरफ से रास्ता नहीं बन पाता था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उस गांव में भी सड़क बनाने का काम किया। और हम लोगों ने तो देखा है उस बिहार को, जिस बिहार में जब मैं पहली बार मंत्री विधायक हुआ तो बिहार का बजट ही नहीं था साथियों, 6000 करोड़ का था। और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो 23,000 करोड़ का बजट था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार की अर्थव्यवस्था को भी ठीक किया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था वो बढ़कर 3,47,000 करोड़ का बिहार हो गया। ये बदला हुआ बिहार। और अब तो भागलपुर में हम सपना देखते हैं, क्योंकि 40 किलोमीटर पे मेरा भी घर है आपका, और अब हम यहां के लोग सपना देखते हैं मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी बनाया गया। और 1970 में मुंबई में मैरीन ड्राइव बना था। नीतीश कुमार जी ने पटना में मैरीन ड्राइव बनाया और 2025 में जनता को समर्पित करने का काम किया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुंगेर के सफियाबाद से लेकर
भागलपुर सुल्तानगंज होते हुए ममलका तक एक मैरीन ड्राइव बनाने के लिए स्वीकृति दी, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं सर। और आज तो जिधर देखते हैं उधर 4 लेन का काम चल रहा है, चाहे वो भागलपुर से मिर्जा चौकी हो, भागलपुर से मुंगेर हो, सुल्तानगंज से देवघर सड़क हो, और यह भागलपुर से बांका की सड़कें हो। इन तमाम सड़कों को आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहले सिंगल लेन था, फिर 2 लेन हुआ, और आज नीतीश कुमार जी के निर्देश पर सारा सड़क 4 लेन बनाने का काम किया जा रहा है साथ। यह है विकास का पैरामीटर। और आप सोचिए, जिस बिहार में नीतीश कुमार जी को 23,000 करोड़ रुपया का बजट वाला बिहार मिला था, आज नीतीश कुमार जी ने तय किया, जब पिछले साल महिलाओं के साथ संवाद किया जा रहा तो हमारी बहनें कहती थी कि हमको बिजली बिल देना पड़ता है और हमको कष्ट होता है। और आज नीतीश कुमार जी ने, कोई हो, विरोधी हो, सत्ता पक्ष हो, जिसने वोट दिया हो, जिसने नहीं दिया हो, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में बिजली बिल का 1,000 रुपया नीतीश कुमार की सरकार मुफ्त देने का काम कर रही है साथ। ऐसी व्यवस्था की। और आपको जानकर खुशी होगी, जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज वो बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख हो गया। और 2 करोड़ 16 लाख में से लगभग 88% ऐसा परिवार है जिसको 7 महीने से, जब से नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली माफ किया है, उसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल नहीं आया, बिजली बिल 0 आ रहा है साथियों, 0 आ रहा है। यह बदला हुआ बिहार है। और अब तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहनों को बहुत चिंता था कि हमारे घर में कैसे पैसा बचेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला लिया वही सही है। कोई मां बहन योजना चलाता है, वो सही काम नहीं कर रहा है, लेकिन उद्योग के लिए, उद्योग की व्यवस्था करने के लिए यदि कोई व्यक्ति, कोई सरकार महिलाओं के खाते में पैसा देता है तो वो है नीतीश कुमार की सरकार। और आज देखिए, 1 करोड़ 81 लाख बहनों के खाते में पैसा पहुंच चुका साथियों। अब और 18 लाख जो बचे हुए हमारी बहनें हैं, जिनका आवेदन आ गया है, उसको 1 महीने के अंदर उनके भी खाते में पैसा देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए मैं नीतीश जी को, क्योंकि भागलपुर जिला का सबसे अंतिम गांव मेरा गांव है, और उस गांव से ही भागलपुर शुरुआत होता है साथ। और इस पूरे भागलपुर की समृद्धि का जो कल्पना इन्होंने किया, कहीं पर सड़क बना रहे हैं, कहीं ओवरब्रिज बन रहा है। अभी हम लोग बौसी वाले जो ओवरब्रिज बनना है, आपका जो पुराना बाईपास है, जो नीतीश जी ने ही 2006-07 में बनाया, उसमें हमारी गाड़ी, स्वयं की गाड़ी फंसी हुई है साथ। एक बार मैं खुद भी बारिश के समय गुजर रहा और वो पूरा पानी, क्योंकि वो नीचे से जब गुजरता था, मैं स्वयं उस पुल के नीचे फंसने का काम किया। इसलिए मैं विशेष तौर पर नीतीश जी को बधाई देता हूं कि अब भागलपुर के किसी भी व्यक्ति का उसमें गाड़ी नहीं फंसेगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं साथियों। इसलिए क्योंकि कई चीजें मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और ये भागलपुर एक ऐसा जिला है साथियों, जिस जिले में मोदी जी और नीतीश जी लगातार योजनाओं की बौछार कर रहे हैं। चाहे वो एयरपोर्ट बनाना हो, अब तो भागलपुर में 1 नहीं 2-2 एयरपोर्ट होगा साथियों, ये भी मैं बता रहा हूं। और अगले 6 महीने के अंदर उसमें काम भी शुरू करने का काम नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार करेगा साथ। और आगे आप देखिए, पूरा एनर्जी का प्लांट, पावर प्लांट, लगभग 36,000 करोड़ रुपया इसी जिले में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। चाहे वो मैरीन ड्राइव में लगभग 10,000 करोड़ रुपया हम खर्चा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में
भागलपुर और आगे बढ़ेगा। और तमाम जो यहाँ लोग बैठे हैं, सभी लोगों के सहयोग से ये फिर भागलपुर जो अपने गौरवशाली इतिहास, जो जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने नालंदा को स्थापित किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित किया है, अभी जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और अगले 2 महीने के अंदर भागलपुर में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसके भी जमीन का अधिग्रहण का काम पूरा हो जाएगा। इसलिए अगले फाइनेंशियल ईयर में 2026 में हर हालत में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी काम हम लोग शुरू करने का काम करेंगे साथियों। इसलिए गौरवशाली इतिहास लौटाने के लिए और लगातार मुख्यमंत्री जी कभी न्याय यात्रा, कभी प्रगति यात्रा, कभी समृद्धि यात्रा के माध्यम से बिहार के लोगों को बढ़ाना और अब इंडस्ट्री को भी खड़ा करना। मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर निर्देश है कि इंडस्ट्री को खड़ा कीजिए, बिहार के लोगों को उद्योग से जोड़ने का काम की और लगभग 450 एकड़ जमीन हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। हम आपको स्वस्थ करते हैं कि ऐसी व्यवस्था बिहार में बनाना है। कोई अच्छा नौकरी करने जाता है तो उसको जाने दीजिए, लेकिन कोई मजदूरी करने जाता है तो वैसे एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे और बिहार में ही उसको रोजगार देने का काम करेंगे साथियों। इसलिए आज इस समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, क्योंकि मैं भी इसी इलाके अंग का ही धरती का बेटा हूं, मैं आपका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार, प्रशासनिक क्षमता के धनी, दूरदर्शिता के धनी और विकास के पर्यायवाची हमारे नीतीश कुमार, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का को अंत करना चाहूंगी मंच पर। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री उद्योग एवं पथ निर्माण विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, माननीय सांसद श्री अजय कुमार मंडल जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री विजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी और इनके यादव जी, माननीय विधायक इनके यादव जी, डॉक्टर शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल जी, श्री शुभानंद मुकेश जी, श्री रोहित पांडे जी, श्री ललित नारायण मंडल जी, श्री मिथुन कुमार जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप अच्छी संख्या में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब आप जरा जान लीजिए कि जो कुछ भी हुआ था, हम लोगों की सरकार पहले एनडीए सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को,
और आप जान लीजिए आज से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हम सब लोग। ये शुरू से ही हुआ था, लेकिन जो हम लोगों की सरकार शुरू में बनी एनडीए सरकार की 24 नवंबर 2005 से, तो उसके पहले की क्या स्थिति थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। सबको कह दिया था घर के अंदर बंदे रहता था, कहीं बाहर नहीं निकलता था। यही हाल था। हम लोग भी अपना जहां भी रहते थे दिल्ली में और अपने एरिया में जाते थे, देखते सबका बंद रहता था, तो कभी कभी तो हम जा करके उसके हाथ के उसके घर के सामने ही हम करते थे और उन लोगों से मिलते थे। तो ये आज तक कहीं देखे हैं पूरे बिहार में है शाम के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलता है। लेकिन ये जो पहले वाला जो था, आप समझ लीजिए उन लोगों की सरकार थी, यही अंड बंड करता था। इसलिए ध्यान रखिए, उन लोगों के चक्कर में मत रहिएगा। और भी क्या किया था, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोग के आने के पहले ही जो सरकार थी वो लोग तो इसी तरह से काम किया था। और आप जरा समझ लीजिए कितना बुरा हाल था। अब बाद में जब से आया है तब से सब जगह सबके लिए ठीक से ठीक काम किया जा रहा है। और अब तो केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा है, तो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो अभी उसके पहले हम आपको बता दें, शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, सबका जो झगड़ा होता था, मुस्लिम का भी, तो उसके लिए ये लोग तो पहले कहता था और उसके लिए कुछ नहीं। तो हम लोगों ने तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब पहले वो सब के लिए गड़बड़ करता था। अब फिर एक बार हम लोग देखते थे पुराने हिंदू मंदिरों में भी इधर उधर कोई न कोई करता था, घेरा की गई। तो उसी के चलते हम लोग इसको जो देखे जब सरकार में थे, तो हम लोगों ने उसके लिए 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो वो तो हम लोगों ने आपको जो कुछ भी था, घेराबंदी का भी तो जितना काम गड़बड़ था, तो वो तो सब हम शुरू समय करा दी। अब आप जरा सोच लीजिए, सब तरह से काम करने की शुरुआत की गई। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों की सरकार बनी तो इसके लिए हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। और वो लोग कह रहा था कि हो रहा था कुछ करिए, हमने कहा कि नहीं, आप ही लोग बना लीजिए। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। और फिर वर्ष 2013 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा सरकार ने तो वो तो पहले ही हमने कह दिया, तो कहते नहीं आप ही लोग कर लीजिए, वो कर ही रहा था। तो बाद में और संख्या हम लोगों ने बढ़ाया है। 2023 के बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जो समझ लीजिए कि जो हम लोग 2023 में ही किए थे, तो उसी समय जब कर रहे थे, तो जो पहले से था बेचारा 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, उसमें से कुछ लोग इसमें शामिल हो गया था। तो उसी में से 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए थे। फिर हम लोगों ने तय किया कि भाई इन लोगों को बीपीएससी में ये सब करने के लिए ज़रूरत क्या है, इतना ज़्यादा पैसा लगता है उसको। तो तय किया हम लोगों नियोजित शिक्षकों को कि उसको बीपीएससी की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकार शिक्षक बनाया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने 5 मौके में
तय किया और अब तक 4 परीक्षाओं का हो गया है, तो उसी में जितने लोग थे उसमें 2,66,000 हो गया। पहले तो 3,58,000 था, उसमें से तो 28,976 तो चले आए थे। तो जो भी बचे थे तो उसके लिए हम लोगों ने काम किया। 5 मौके का हम लोगों ने शुरू किया, तो 4 में जितना लोग हो गए 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब केवल 73 है, सब अब 1000 शेष बच गए हैं। तो इसके लिए 5 मौका का भी हम लोग कर रहे हैं कि ये लोग जितना हो सकते हैं जरूर हो जाए। इसके चलते अब कुल मिला करके इन दोनों को, जो पहले थे उसमें से हो गए, हम लोगों ने जो किया सब कुछ करने में, तो सरकारी शिक्षक की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब इसके अलावे हम लोगों ने बीपीएससी में भी द्वारा भी अब इसके बाद फिर हम लोग 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं कि और संख्या बढ़े और काफ़ी अच्छा इन लोगों के लिए हो जाए शिक्षा के लिए। अब जो बच गया है उन लोगों का, उसके लिए तो हम कह दिए हैं, कर दिए हैं, एक जो भी हो सकता है वो कर ले। तो इतना सब कुछ किया जा रहा है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र पहले क्या था, जो शुरू का हिसाब किताब था, तो उसी में जो हम लोगों की सरकार जो आई थी उसके पहले का ही हम बता रहे हैं आपको, तो उसमें मात्र उनके पास आप समझ लीजिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे। यानी प्रतिदिन वो 1 या 2 मरीज आते थे। तो ये हालत था इतना कम लोगों का। अरे किसी की तबीयत खराब हो करने के लिए तो करना था, लेकिन पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। तो इसके लिए वर्ष 2006 से हम लोगों ने अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले कुछ नहीं किया, हम लोगों ने तुरंत ही सब कुछ करके इतना काम कर दिया। और उस समय जो पहले क्या था, पहले से ही 6 मेडिकल 15 दिन जो राज में था पहले, हम लोगों के पहले ये लोग भी कुछ नहीं किया था। तो उन लोगों में से भी 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब उसके बाद हम लोगों की जब सरकार आई तो हम लोगों ने तुरंत उसको और बढ़ाया, तो 12 हो गया। इसके बाद और अभी 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएगा। और उसके अलावे सब के लिए, सब जगह के लिए हम लोगों ने 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी अब हो जाएगा शीघ्र पूरा। हर जगह के लिए हम लोगों ने कर दिया। अब पहले वाला तो 6 ही था, तो हम लोगों ने 6 जो पहले वाले थे उनके लिए हम लोगों ने सब जगह जा करके देख करके और बेहतर करवा रहे हैं। जरा जान लीजिए उसके बारे में। जो पटना में था, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा जा करके पूरा घर खूब बनवा रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि 5,400 बेड, ये देश के कहीं भी इतना ज़्यादा किसी का नहीं है। तो वो करके हम लोग करवा रहे हैं। अभी इतना तो नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है, मैंने 300 से ज़्यादा भी हो गया है। और उसके बाद जितने और लोग थे, तो जो कुछ भी था उसमें तो जो हो गया, अब सब कुछ हो रहा है। तो उसमें के लिए बाकी एक के लिए तो हम बता दिए आपको, इतना कर दिए। तो बाकी जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का हम लोगों ने तय किया है। अब वो भी तेजी से काम वह भी हो जाएगा। और उसके बाद ये तो 6 था, तो 6 का हम लोग कर ही दिए। अब उसके अलावे एक जगह और था, एक IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें भी हम गए, उसका भी बड़ा हम विस्तार करवाए, खूब विस्तार करवाए हैं। और उसकी संख्या भी अच्छी बढ़ रही है। उसका हम लोगों ने कर दिया 3,000 बेड का। तो अभी और भी तेजी से हर बार हम जाते हैं और काम करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका भी और ज़्यादा हो जाएगा। तो हर जगह हम लोगों ने सबके हित में काम किया। अब राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने, जो सरकार बनी तो उसी समय हम लोगों ने करा दिया, सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया।
अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है और इसमें लगभग 5 घंटे में जो सबसे दूर है वहां से पटना के लिए 5 घंटे का भी हो गया। तो इसी तरह से एक तरह से हर जगह लोगों के हित में काम किया जा रहा है। और वर्ष 2008 में भी हम लोगों ने कुछ काम करा दिया। सबसे पहले ही कृषि रोड मैप बनाकर काम किया। इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और जान लीजिए, सबसे पहले 2008 से 12 तक पहला और 2012 से 17 तक दूसरा और 2012 से 17 तक दूसरा और 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलाई गई। अब जिसमें अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। अब इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। अब साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। इसके लिए भी हम लोगों ने जो चौथा कृषि रोड मैप है वर्तमान में, इसको भी हम लोगों ने 2024 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। तो सब तरह से जो काम हम लोगों ने शुरू किया 2008 से वो भी कभी तेजी से हो रहा और सब जगह के लिए काम किया। फिर हम लोगों ने 2015 में 7 निश्चय के तहत काम किया। 7 पॉइंट में आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा है हर घर तक बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा हर घर शौचालय, छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा सातवां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया है। तो ये सब काम हम लोग इनके लिए भी करा रहे थे। अब उसमें जान लीजिए एक काम हम लोगों ने शुरू से भी कर रहा था, हर घर बिजली के लिए। तो आप जानते हैं पहले वाली जो हम लोगों की पहले सरकार थी वो सब कुछ कर रहा था, यहाँ तक कि पटना में क्या होता था उतना कम, बाहर कुछ नहीं था। हम कहे भाई ये तो कमाल आदमी है, कुछ नहीं। तो जैसे ही हुआ हम लोगों ने तो सीधे आपको इसके लिए सारा काम हम लोगों ने करना शुरू किया था। उसके लिए काफ़ी पैसा हम लगाए थे। तो इसको करते करते हमको 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। बहुत पैसा लगा था, लेकिन शुरू में सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली हर किसी को दे दिया गया। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि किसी को पैसा नहीं लगना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो आप लोगों के किसी के भी घर में कोई पैसा नहीं, आपको अब मुफ्त दिया जा रहा है। तब याद करिए, अब आपके लिए हम लोग और चाह रहे हैं बहुत कुछ करने के लिए। ये काम तो हम लोगों ने किया ही है कि आपको इतना तो बता दीजिए हम लोग आपको। और उसके लिए तो सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। आपको पैसा नहीं लगेगा, आपके घर पर ही सरकार हर जगह सोलर लगा देगी। तो आपको तो मुफ्त में ही मिल ही रहा, ऊपर से मिलेगा, आपको बहुत फायदा होगा। ये सब काम कर रहे हैं, यह काम शुरू हो चुका। अब इसमें कभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। आप फिर समझिए 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत तो जो था पहला तो हम कहते 15 में 7 निश्चय, 2020 में 7 निश्चय 2 और इस बार 2025 में 7 निश्चय 3 भी कह दिया। तो ये 2020 के 7 निश्चय 2 में और इसमें भी 7 पॉइंट है कि उसके तहत पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर और छठा है सुलभ संपर्कता तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ। तो ये जो काम 20 से 25 के बीच में हुआ तो थोड़ा सा अभी
बच गया था, मैंने हो रहा था, तो उसी में 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं अब वो शीघ्र पूरा हो रहा। हम लोगों ने कहा कि तुरंत इसको कर देना चाहिए, अब तो नया हो गया है 25 के बाद से, इसलिए तुरंत इसको, तो ये सब भी हो जा रहा। तो अब तक जो समझ लीजिए कि ये सब लोग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का हम लोगों ने इसी में शुरू किया था 2000, इसका जो 20 वाला हम बता रहे थे कर दिए थे। तो आप जान लीजिए उसके बाद तो ये सरकारी नौकरी का 10 लाख तो पूरा हो गया है, और उसके बाद जो रोजगार का 10 लाख था तो धीरे धीरे हम कर रहे थे, बढ़ रहा था, तो 40 लाख हो गया। तो 10 लाख और 10 लाख था तब 20 था, अब 10 लाख और 40 मिलकर के दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया। तब अब हम लोग इसी बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जान लीजिए कि चूंकि युवाओं को सरकारी नौकरी जो 10 लाख का मिला था, अब वो दूसरी बार में तो तुरंत हो गया ज्यादा, तो इसलिए अगली बार फिर इस सब का होगा, युवाओं का सरकारी नौकरी में भी ठीक से होगा, सब तरह से काम किया जाता है। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफ़ी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया, उसमें भी उन लोगों को नहीं पहले करता था। तो इसी के लिए हम लोगों ने इतना करा दिया इन लोगों को, सरकारी मान्यता उन लोगों को। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और बिहार महिलाओं को ये हम लोगों ने पहले ही अपनी सरकार बनने के बाद किया था। तो उसके बाद हम लोगों ने उसकी मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया हम लोगों ने शुरू से किया था, लेकिन अब हम लोगों ने कर दिया है बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें 1 करोड़ 14 लाख 1 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर जगह सब जगह से काफी अच्छे ढंग से सब काम चल रहा है। और वर्ष 2023 में आप तो जानते हैं हम लोगों ने करवा दिया था विभिन्न पार्टियों के साथ मीटिंग उटिंग करके, हुआ कि जरा इसको देखिए, और उसमें भी देखना है कि कौन गरीब आदमी है, उसके लिए उपाय करना है। तो 23 में जाति आधारित गणना कराई, इसमें लोगों को आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई। तो उसमें वही जो हुआ तो उसमें पूरा का पूरा मिल गया, जिसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आज इसमें सब थे, अपर कास्ट के भी लोग, पिछड़ा के, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम, सारे के सारे लोग उसमें 94 लाख हो गया। तो इन सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। अब इसके लिए हम लोग तो सब कर दिए कि इन लोगों को भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। हम लोग तो पहले कर दिया था कि 5 साल का कहना, अब वो पहले किया तो ठीक नहीं है, और 2 लाख भी कर रहे थे तो उसको भी बढ़ा रहे हैं। और अब जान लीजिए कि अभी 94 लाख में अब तक 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। अब उसके लिए जो भी जरूरत होगा तो उसको इससे भी बढ़ेगा ही, तो शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। अब ये नहीं कि हम 5 समय सोच रहे थे उस समय, उसके लिए नहीं, जल्दी ही इसका भी सब लोग जो गरीब पाए हैं उन सब लोगों का ठीक कर दिया जाएगा। और जो कुछ भी जहां जरूरत पड़ेगा, जो हम आपको बता दिए, 2 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि भी दी जाएगी। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है। और महिलाओं के लिए भी तो हम लोगों ने तो शुरू में करा दिया 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों के महिलाओं का। इसी में हम लोगों ने तय किया, जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने शुरू में किया था। पहले वो लोग कुछ करते थे महिला को, जी कोई काम नहीं करते थे। हम लोगों ने कर दिया कि महिलाओं का 50% होगा, तो इसका मतलब लड़का लड़की दोनों के बराबर, लड़का और लड़की के लिए बराबर 50% हम लोगों ने लड़कियों महिलाओं के लिए कर दिया।
अब उसी से देख लीजिए 50% आरक्षण सुरक्षा हो गई है। और अब तो और उस समय जो शुरू करा दिए 6 में 7, तो उसी के चलते तो अभी और अच्छा हो गया है और चारों तरफ सब जगह काम चल ही रहा है। अब तक 4 चुनाव हो चुका। अब वर्ष 13 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। जो हम लोगों ने शुरू किया था इन सब चीज़ों का तो काम किया, तो फिर 13 में भी हम लोगों ने कर दिया। पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सब, यहाँ जो हम लोग करा दिए अब देश में भी उतना नहीं है, महिलाओं के लिए कर दिया तो इतना भी सबसे ज़्यादा है 13 में ही। और उसके बाद 16 में भी सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। वो भी तो सब जगह है, विभिन्न जातियों का है। पहले वाला 13 वाला तो महिला का था और इसमें बाकी है लड़का और लड़की दोनों सब पुरुष का, तो उसमें भी काम शुरू कर दिया है 2016 में। तो इस सब के लिए काम हो रहा है। अब पहले बिहार में आप जान लीजिए कि स्वयं सहायता समूह की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। तो जब हम केंद्र में थे तो इधर उधर जाते थे तो देखते थे बहुत अच्छा। तो जब हम लोगों की सरकार आई 5 में, तो हम फिर उसके बाद देखने के लिए गए कई जगह, तो देखा कि बहुत कम है लोगों का, इन लोगों की स्थिति बहुत कम है स्वयं सहायता समूह का। तो हम लोगों ने इसके लिए तुरंत वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, आज जिसे भी नाम हम लोगों ने दे दिया जीविका। अब काफी बढ़ा है। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,05,000 हो गई और सबका काम हमने जीविका दीदियां कर दिया। उनकी संख्या हो गई है 1,69,00,000। अब आप समझ लीजिए कि उस समय जो हम लोग कर रहे थे तो केंद्र में जो कांग्रेस पर भी आया, देखा, कहा कि भाई आपको, हम कहता भाई आप ही लोगों का तो है ये स्वयं सहायता समूह तो सारे देश का, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों ने किया, हो रहा। और उसके बाद फिर हम कहा कि भाई इसमें सिर्फ महिलाएं ही रहती है स्वयं सहायता समूह में, तो हम लोगों ने तो उसका नाम दिया है जीविका, और जीविका दीदी भी कहेंगे उन लोगों को। तो आप भी कुछ कीजिए। तो वो बात हमारा मिल लिया था। आज जीविका देश भर का भी कर दिया लड़कियों को, जो उस समय हुआ था, और हम लोग इतना सबको कराए। तो सब तरह से सारा का सारा काम हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर, तो जो यहाँ पर आपको बता रहे हैं स्वयं साथ सब कुछ करा दिया, ठीक कर दिया। अब उसके बाद तो और 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी, उसके बाद शहरी क्षेत्र में भी, पहले तो हम लोग गांव का करा दिए, शहरी क्षेत्र में भी नहीं था। तो 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हम लोगों ने किया, जीविका नाम दे दिया। तो अब उसकी संख्या, जीविका दीदियों की संख्या अभी तो 10,78,000 78,000 हुआ। ये तो चल रहा और तेजी से चलेगा और ज्यादा बढ़ेगा। तो विकास कार्यों को जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए अब एक काम और किया हम लोगों ने। ये सब काम तो हम लोगों ने बताया आपको। तो पहले भी एक बार जो हो गया 2024 के दिसंबर में 3-4 जगह हम किए थे, और 25 में जनवरी फरवरी में सब जगह, तो आपके यहाँ भी हम आए थे सब जगह। प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और लोगों से पूछते थे, सारी बात होती थी। तो आपके बारे में हम अभी थोड़ी देर के बाद फिर कही देंगे, लेकिन उसको लेकर के सब जगह देख करके उसको खोज लिया। तो उसी के लिए जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो पूरे बिहार के लिए हो गया 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है। अब सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया है और अब तक तो कुछ हो गया है। 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। ये सब काम अब तेजी से करवा रहा है और आप कल अभी हम बता देंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये सब काम सब तरह से, जहां भी जो कमी थी उसके लिए हम लोगों ने सब जगह, हर जगह से करने का काम किया है। तो इसी तरह से सब जगह काम भी हो रहा है। आपके यहाँ वाला भी हो रहा है, उसको भी हम बता देंगे।
बिहार के विकास में। अब बिहार में तो इतना हम लोग सब किए हैं, अब केंद्र सरकार का पूरा सहयोग बिहार को हो रहा है। अब आप जान लीजिए, बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर उनके द्वारा ही विभिन्न कुछ जगहों पर 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन हुआ था। उन्होंने फिर पिछले साल बिहार के लिए भी कर दिया। इस पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक बार बिहार में कई जगह आए हैं और देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं, उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। अब केंद्र सरकार बिहार के लिए खूब काम करवा रही है। तो अब कितना है, अब जानते हैं कितना आगे बढ़िएगा। और अभी तो जो जान लीजिए, जो इस बार जो हुआ है 5 वर्षों में 2025-26 में किए जाने वाले कार्य सरकार द्वारा, पहले तो हम लोगों ने किया था 2005 से 10 तक, और दूसरा कार्यक्रम था 10 से 2015 तक, तीसरा था 2015 से 20 तक, चौथा था 2020 से 25 तक। अब उसी तरह से इस बार इन्होंने अब तो जो 4 कुछ अब काम किया, मिलाकर चारों कार्यकाल हर क्षेत्र में काम हुआ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। और अब उसके बाद फिर इसी साल अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। सब कुछ हो रहा है। तो उसके लिए देख लीजिए, जो 7 पॉइंट है, उसके लिए जो काम अब शुरू हो रहा है पूरे बिहार के लिए। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा। तथा इसके लिए जो है महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। तो दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में, जो इसी बार हम लोगों ने तय किया था अगले 5 वर्षों का, 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए जो है बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफ़ी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए इसमें है एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया गया है। और चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की
स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और उसके अलावे और है, सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जा रही है। फिर है छठा, आप समझ लीजिए, मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, और जिसमें है 5 पॉइंट है। पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी, और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, और चौथा है बिहार के पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब पांचवा है पटना के स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और सातवां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये जो किया जा रहा है ये बहुत काम होगा, और फिर यहाँ के लिए भी अभी हम तुरंत आपको बताते हैं। तो इसीलिए हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में, जो इस बार का हमारा, अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा, और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा, तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये सब काम आप लोगों को कह दिए हैं। अब आपके जिले के लिए, भागलपुर जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा भागलपुर का पहले क्या हाल था। आप जानते हैं वर्ष 2005 से पहले जो हम लोग की सरकार पहले भी गड़बड़ किया था ना वो सब, तो यहाँ के बारे में भी आपको बता देते हैं। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना से भागलपुर आने का रास्ता बहुत खराब था और बहुत ज़्यादा समय लगता था। जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो ये पहले वाले इतना फालतू आप हर जिले में करते थे, यहाँ का भी कह दिए। तो हम लोगों की सरकार ने 2005 से ही भागलपुर जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। भागलपुर जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। ये है घोघा से पंचवारा तथा अमरपुर के अकबर नगर सड़कों का निर्माण कराया गया है। अब भागलपुर बाईपास का निर्माण कराया गया है। गंगा नदी पर नए 4 लेन पुल का निर्माण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का निर्माण कराया गया है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 2500 बेड का बनाया जा रहा है। GNM एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है, और सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब उसके बाद तो आपके जिला वाले में, तो हम तो जो सरकार में आए थे तो उसी समय मुसलमान के सब लोग हमको कहे थे कि उन्होंने कहा कि 1998 में 1989 में भागलपुर में हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए थे और उस समय उनके कोई जांच नहीं हुई थी। तो हम लोगों को बता दिया। तो हम लोग 2006 में आपके यहाँ भी हम लोगों ने काम किया। हमने इसकी जांच कराई और दोषियों पर कार्रवाई हुई, और दंगा पीड़ितों को मुआवजा एवं मेंशन की मदद दी जा रही है। सबको मुस्लिम लोगों को भी मिल रहा है। तो इस सब तरह से जो हमको कह दिया था वो भी आपका किए। तो आप तो पहले से हम कहते ही रहे, तो आप तो जानते ही हैं। और फिर जान लीजिए जो पहले भी हम आपको बता दिए कि 2025 का दिसंबर 25 का जनवरी फरवरी में प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में
विकास कार्यों को देखा, यहाँ पर अलग अलग जो हुआ था जो आपको बता दिए हैं, तो उसे पूरा करने के लिए भागलपुर जिले की 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिन पर काम जारी है और उन्हें शीघ्र पूरा किया जा रहा है। तो आप लोगों के यहाँ जो पता चला है, जो हम लोगों ने किया था 2025 में, तो उस समय में हम लोगों ने अब आपको बता दिए हैं, अब करना शुरू किया गया है, करा दिया जाएगा सब जगह। उसी में है आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है, भागलपुर में नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, नवगछिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, भागलपुर में कैंसर के इलाज की सुविधाएं विकसित की गई हैं, और जो है चंपा नदी पर चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है, और सुल्तानगंज में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, और नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। जो 7 योजना है, 7 योजना के लिए जो आपके लिए काम किया जा रहा है, अब बहुत जल्दी इसके लिए भी सब काम ठीक हो जाएगा, ये किया जा रहा है। अब इसके बाद आपको तो हम 7 निश्चय 3 वाला तक करवे किए कि अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में भागलपुर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। तो हमने देश का अभी तुरंत बता दिया, आप देख लीजिए भागलपुर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, और जिनमें मुख्य काम निम्न है, आप जान लीजिए आपके लिए जो किया जा रहा किया जाएगा। पहला है रोजगार के लिए जिले के 4,55,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। देख लीजिए 10,000 रुपया, तो उसको इतना ज़्यादा भी और दिया जाएगा। और दूसरा है भागलपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे आपके यहाँ। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 159 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 2 से 238 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र किया जाएगा। और फिर चौथा है सभी 16 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब 5 में सभी 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा भागलपुर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है भागलपुर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो यहाँ के लिए भी सारा काम कराया जाएगा, हर तरह से एक एक काम हो जाएगा। अभी जानते हैं इसी के लिए तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी आपको हम बता दिए हैं, पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। अब जान लीजिए जितना काम पहले से किया जा रहा है, आप पहले वाला कुछ काम किया था जी, सब पहले वाला गड़बड़ था। अब जानते हैं 7 साल में हट गया था तो अपना पत्नी को बना दिया था। कोई महिला के लिए कुछ काम किया है? और हम ही लोगों ने सबके लिए, महिला के लिए और लड़का के लिए काम किया। कुछ काम किया उस सब? तो सब कोई काम नहीं किया है और सब तरह से काम किया गया है। अब जितना काम किया जा रहा है सरकार में शुरू से और केंद्र सरकार का इतना सहयोग मिल रहा है और जितना ज्यादा जो आपको हम बता दिए कि सब के सब लोग इतना मदद कर रहे हैं, इतना मदद होगा और यहाँ जो काम हो रहा है बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो यही हालत हो रहा है। तब बोलिए आपको ठीक लग रहा है? खड़ा होके बोला, हाथ उठा, बोला खड़ा होके बता, ठीक है ना? अब आप इधर आइए, देखिए, आइए सब लोग आइए। अरे अब इन लोगों को कहिए, पूरे तौर पर हाथ उठा करके बताइए सब लोग पूरा काम चारों तरफ कर रहे हैं। तब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा और केंद्र सरकार का जो सहयोग मिल रहा है उसके चलते आप समझ लीजिए
बहुत अच्छा आपका होगा। अब पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार इतना अच्छा होगा कि कुछ ही राज्य देश में है जो बाकी जगह नहीं है, तो यहाँ इतना अच्छा होगा। तो केंद्र का सहयोग है और सब काम हो रहा, तब अच्छा लगना रहा आपको। आप लोग आए तो हथवा उठावा, ठीक लगता है ना? तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इनको भी लाते हैं, आप हाथ उठाइए। समस्त अंगभूमि के निवासी के तरफ से आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार। आपने अपना आशीर्वचन दिया कि हमारी धरती हमें